तो आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने शंकराचार्य का जो दर्शन है अद्वैतवाद, उसी के अंतर्गत ब्रह्म जीव संबंध के बारे में विचार मिलता है, उसकी व्याख्या की जाएगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 4 प्रकार के वेद जो हैं वो रचे गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद जब लिखे गए तो ये मंत्रों में लिखे गए थे, तो सबके लिए समझना आसान नहीं था। तो इसका गद्य के रूप में, जैसे कहानी लिखी जाती है, हम कहानी पढ़ते हैं तो सारी बातें समझ में आती है, लेकिन अगर पोइट्री लिख दी जाए तो फिर उसका अर्थ जो है वो हम अपने हिसाब से लगाएंगे। कोई दूसरा उस पोइट्री का, कविता का अर्थ दूसरे अर्थ में ले सकता है। तो ऐसे में जब हम कहानी पढ़ते हैं तो जिस रूप में उसको लिखा जाता है उसको गद्य रूप कहते हैं। तो फिर ब्राह्मणों की, यानी जो वेद हैं, उनकी व्याख्या की गई, खुलासा किया गया। तो जब गद्य रूप में उनका खुलासा किया गया तो फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का खुलासा है, यानी उन मंत्रों को सरल शब्दों में बताया गया है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को समझने में आसानी हो गई। जो भी मंत्र हैं उनका वास्तविक अर्थ जो है वो समझने में जो है वो आसानी पैदा हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहले वेद 4 लिखे गए, उसके बाद उनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। फिर आत्मा और परमात्मा के बारे में विचार करना शुरू किया। जब इंसान के पास थोड़ा सा ज्ञान आया तो कि ये विचार हुआ कि भाई ये जगत क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये संसार कैसे बना, इन सारे प्रश्नों पर जब विचार हुआ तो ब्रह्म की सत्ता का विचार सामने आया कि जो ये पूरा संसार बना है ये ब्रह्म ने बनाया है, और आत्मा और परमात्मा के बारे में विचार होने लगा। तो फिर उसके आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए उनको आरण्यक ग्रंथ कहा गया है। यानी हम इस तरह से देखें तो ये आरण्यक, देखें आरण्यक शब्द जो है ये अरण्य से बना है। जो अरण्य है ये संस्कृत का पद है अरण्य। अरण्य माने होता है जंगल, वन क्षेत्र। तो इसी से आरण्यक ग्रंथ जो है, क्योंकि ऋषि मुनि जंगलों में ही रहते थे, मानी सी बात है, अरण्य में रहते थे वो। तो जब अरण्य जंगलों में रहते थे तो वहाँ पर अपने शिष्यों के साथ बैठ करके चिंतन मनन करते थे। तो उसके आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए उन्हीं को आरण्यक ग्रंथ कहा गया। तो ये देख लिया हमने कि आरण्यक ग्रंथ भी आते हैं जो तीसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे वेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है जो वेदों की, उस पर खुलासा उनका वेदों का किया गया है। फिर आरण्यक ग्रंथ आते हैं जिसमें कि आत्मा परमात्मा के बारे में विचार है। फिर यही विचार जब व्यापक रूप ग्रहण करता है तो फिर उपनिषद जो है वो उनकी रचना की जाती है। तो देखिए उपनिषद शब्द है ये उपनिषद। तो इसमें उप शब्द जो आता है इसका मतलब होता है पास। ये उप शब्द इसका मतलब पास, और ये निश धातु इसका मतलब होता है बैठना। तो शिष्य लोग अपने गुरु के पास एकदम पास में ही बैठते थे। तो इसके आधार पर जो ग्रंथ लिखे गए उनका नाम पड़ा उपनिषद। तो ऐसे में जो उपनिषद हैं उनमें आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत डिटेल से चिंतन में मिलता है। कुल 108 उपनिषद जो हैं वो उपलब्ध हैं। हालांकि लिखे तो और भी गए थे, लेकिन समय के साथ वो कुछ लुप्त भी हो गए, संरक्षण उनका नहीं हो पाया। लेकिन 108 उपनिषद प्रामाणिक तौर पर माने गए हैं। तो शंकराचार्य ने 108 उपनिषदों में से 10 उपनिषद पर टीका लिखा है। यानी जो ग्रंथ रूप में उपनिषद हैं तो एक एक ग्रंथ को उन्होंने 10 ग्रंथों को चुना, उपनिषदों को चुना। जैसे कठोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, ईशोपनिषद है, यानी बहुत सारे उपनिषद हैं। तो उन्होंने 10 उपनिषदों को चुना और फिर उसके बाद उसका खुलासा किया, टीका किया, उसकी वास्तविक जो उसका वास्तविक अर्थ है श्लोकों का, तो उसको बताने की कोशिश की। तो विद्वानों के लिए बहुत आसानी पैदा हो गई। तो इसलिए शंकराचार्य ने जब खुलासा किया तो अपना भी एक दर्शन रखा जिसको कि अद्वैतवाद कहते हैं। तो उनका ये मानना है कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है और ब्रह्म ने ही पूरा संसार रचा है। जो जीव की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, वो ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से अलग नहीं है। तो अब हमने ये देख लिया, एक सिद्धांत समझ लिया। अब हमारे लिए ब्रह्म जीव संबंध को समझना आसान हो जाएगा, ताकि जो लोग वीडियो देखें, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पहली बार देख रहे हैं, दर्शन शास्त्र से उतना परिचय नहीं है, तो उनको समझ में आना चाहिए कि 4 प्रकार के वेद हैं। फिर उनका खुलासा ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया। फिर आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, जंगलों के अंदर ऋषि मुनि ने आत्मा परमात्मा पर विचार किया तो आरण्यक ग्रंथ सामने आए। फिर और विचार जब हुआ जंगलों के अंदर ही, तो फिर उपनिषद ग्रंथ जो है आ गए। अपने शिष्यों के साथ बैठ करके विचार विमर्श होता था। तो 108 उपनिषद हैं, शंकराचार्य ने उसमें 10 उपनिषदों पे उसका खुलासा किया है। तो इस आधार पर उन्होंने अपने दर्शन को अद्वैतवाद रखा उसका नाम। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते हैं उनके सामने ये स्पष्ट हो जाएंगी। अब ब्रह्म जीव संबंध को समझना फिर मुश्किल नहीं होगा। तो देखते हैं कि माया की अवधारणा को पहले हम इस पे विचार कर लेते हैं कि माया क्या है, इसका ब्रह्म से क्या संबंध है। तो माया जो है वो ब्रह्म की एक शक्ति है।
शक्ति का मतलब ये है कि ये अनादि होती है, जब से ब्रह्म की सत्ता क्योंकि हमेशा से है, तो माया क्योंकि ब्रह्म की शक्ति है तो इसलिए वो भी क्या है, हमेशा से है। और ये जड़ होती है, जड़ का मतलब जैसे मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं तो वैसे ये जड़ होती है, इसके अंदर चेतना नहीं होती। तो इस तरह से ये जड़ होती है, ये भाव रूप होती है। जैसे हमें रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में जो जल दिखाई पड़ता है, दिखने लगता है कि वहाँ पर तालाब है तो वहाँ पानी नहीं होता है, आभास नज़र आता है। जब पास में जाते हैं तो वहाँ कोई जल नहीं दिखता हमको। तो इस तरह से भाव रूप होती है, यानी प्रतीत कराती है, अपने होने का एहसास कराती है, तो इसलिए भाव रूप भी होती है। इसीलिए हमको ये पूरा जगत भी दिखाई पड़ रहा है, जबकि ये जगत वास्तविक नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ये है कि व्यवहारिक रूप से ही सत्य है, बस इसकी वास्तविकता जो है व्यवहारिक संदर्भों में है। वास्तविक रूप तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस ये। और ब्रह्म ने माया शक्ति के माध्यम से ही, जो कि जड़ रूप है, उपाधि रूप है ब्रह्म की, इसी को आधार बनाते हुए पूरा संसार और जो मनुष्यों का शरीर है इसकी रचना की है। तो ये हमने जान लिया कि जो संसार पूरा हमको दिखाई पड़ता है ये मायाजन्य है, माया से बना हुआ है। तो मानी सी बात है कि हर चीज़ के अंदर फिर माया का अंश होगा। जब ये माया से ही बना है तो हमारा शरीर भी माया के माध्यम से ही बना हुआ है। शरीर के अंदर जो अंग हमको दिखाई पड़ते हैं वो भी जो है माया से ही बने हुए हैं, वो भी जड़ रूप ही है। इसीलिए जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि जड़ होता है वो, और वो पृथ्वी में मिल जाता है। तो ये हमने देख लिया कि जो माया है ये ब्रह्म की जो है वो स्वाभाविक शक्ति है, ये उपाधि रूप होती है, जड़ होती है, ये भाव रूप होती है, अनादि होती है, हमेशा से है ये। तो इस ब्रह्म जो ये इसके ब्रह्म का अंश नहीं होती, क्योंकि अगर हम माया को ब्रह्म का अंश मान लेंगे, ब्रह्म के स्वरूप का अंश स्वीकार कर लेंगे, तो फिर माया के माध्यम से जो जगत बनेगा वो वास्तविक हो जाएगा, फिर मिथ्या नहीं होगा। क्योंकि जब वो ब्रह्म का अंश हो जाएगी और फिर ब्रह्म के द्वारा उस अपने ही अंश से जब ये संसार रचा जाएगा तो फिर वो मिथ्या कैसे होगा। इसलिए माया जो है ब्रह्म का अंश नहीं है, उपाधि रूप है, बस उसकी एक शक्ति है और इसके माध्यम से संसार रचा जाता है। तो ये हमने देख लिया कि माया का क्या मतलब है। ये संसार जो है वो मायाजन्य है, तो मानी सी बात है कि माया ही बंधन का कारण बन जाएगी। जो जीव होता है, जो आत्मा होती है, वो जब इस शरीर में आ जाती है तो फिर ब्रह्म से उसका संबंध कट जाता है, वो भूल जाती है, ब्रह्म से अपने संबंधों को भूल जाती है। जब वो शरीर के अंदर आ जाती है, शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, इस संसार की जब रचना की जाती है। तो अब हम देख लेते हैं, माया को समझ लिया हमने, अब हम अंतःकरण को भी देख लेते हैं ये क्या होता है। तो अंतःकरण का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर हृदय को मान ले आप, जो हम फील करते हैं जहाँ से, उसी को अंतःकरण कहते हैं। अंतः हमारे अंदर होता है, तो एक प्रकार का करण है ये, एक स्थान है हमारे हृदय के अंदर मान के चले, तो वहाँ पर उसी को अंतःकरण कहते हैं। वो भी जड़ है, माया से बना हुआ है। जैसे एक लालटेन होती है तो भौतिक तत्वों से बनती है, लेकिन उसमें जो प्रकाश होता है वो चैतन्य रूप होता है। जैसे लालटेन में एक प्रकाश जलता है, ऐसा ही मान ले कि उस अंतःकरण के अंदर, शरीर के अंदर एक जगह है जिसको अंतःकरण करते हैं, उसके अंदर जो है जब ये साक्षी आ जाता है, चैतन्य रूप होता है, जब ये साक्षी आ जाता है इस अंतःकरण में, तो फिर साक्षी और अंतःकरण के मेल से जो बनता है वही जीव है। तो इस तरह से अंतःकरण में व्याप्त जो चैतन्य होता है उसी को जीव कहते हैं। ये जीव की परिभाषा है। जीव की परिभाषा क्या है कि अंतःकरण में, यानी माया से निर्मित उस अंतःकरण के अंदर जो चैतन्य, जो प्रकाश, वो जब उसके अंदर व्याप्त हो जाता है। जैसे कमरे में अगर हम लालटेन रख दें तो या बल्ब जला दें तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है, वैसा ही अंतःकरण में जब ये साक्षी आ जाता है जो कि चैतन्य रूप होता है। चैतन्य रूप क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रह्म का अंश होता है ये। और साक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतःकरण के अंदर ये लालटेन में जैसे कि वो लौ जलती रहती है, उसी तरीके से ये साक्षी अंतःकरण में आ जाता है, शरीर के अंदर आ जाता है और ब्रह्म का अंश होता है। तो ये साक्ष्य कलेक्ट करता है, यानी ये नोट करता है जो हम कर्म करते हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो उसको ये नोट करता है। और फिर उसके बाद जब मृत्यु हो जाती है तो ये चला जाता है। फिर इसी के आधार पर जो नोट किया अच्छा बुरा कर्म, फिर जो है ब्रह्म के द्वारा जो है वो अंतिम समय में जब निर्णय का दिन आएगा, प्रलय होगी, उसके बाद लोगों को स्वर्ग और नरक में जो जगह दी जाएगी उसके हिसाब से जो भी निर्णय करना होगा वो किया जाएगा ब्रह्म के द्वारा, जिसने जैसा कर्म किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अंतःकरण होता है उसी के अंदर ये साक्षी जो चैतन्य रूप होता है, जो तटस्थ होता है, दृष्टा होता है। मानी सी बात है कि वो तटस्थ होगा ना, वो हमें रोकेगा नहीं कि हम जो बुरा काम करने जा रहे हैं तो साक्षी हमको रोक दे, नहीं, वो बस वो एक हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर उपस्थित होता है। जो हम कर रहे हैं वो नोट करता जाता है तटस्थ रूप में, यानी किसी प्रकार का उसके अंदर ये नहीं होता कि हम बुरा कर्म ना करें। तो इस तरह की कोई भावना साक्षी के अंदर नहीं होती है, बस उसका काम होता है जो हम करते जा रहे हैं लिखता जा रहा है।
उसके बाद उसके आधार पर ही हमको कर्म फल दिया जाएगा। तो हमने साक्षी को भी देख लिया कि साक्षी जो होता है जब ये अंतःकरण में व्याप्त हो जाता है, जैसे कमरे में हवा भरी होती है, प्रकाश भरा होता है, तो भरे होने को व्याप्त होना कहते हैं। व्याप्त का क्या मतलब है? व्याप्त का मतलब होता है जैसे कमरे में हवा भरी रहती है तो वो व्याप्त है, पूरे कमरे के अंदर उपस्थित है। जैसे प्रकाश पूरे कमरे में मौजूद होता है तो उसको व्याप्त शब्द से बताया जाता है। कोई ना कोई तो शब्द पारिभाषिक बताना पड़ेगा। तो व्याप्त शब्द का मतलब यही है कि साक्षी जो है वो अंतःकरण में, क्योंकि ये अंग है ना, हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इसी के अंदर व्याप्त हो जाता है, तो उसी को जीव कहते हैं। तो जीव का मतलब क्या हुआ? भौतिक और अभौतिक तत्वों का ही मेल है ये। भौतिक जो अंतःकरण है और अभौतिक जो कि खुद ये साक्षी है, चैतन्य रूप है। तो जीव जो है वो भौतिक और अभौतिक तत्वों का मेल है ये। जब तक ये साक्षी जो है वो अंतःकरण में रहेगा तब तक वो जीव की सत्ता कहलाएगी, उसको हम जीव बोलेंगे। जब ये अंतःकरण से साक्षी निकल जाएगा तो शरीर अलग हो जाएगा और चैतन्य चला जाएगा, वो ब्रह्म का में विलीन हो जाएगा। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, माया क्योंकि अविद्या है और अविद्या अज्ञान को भी कहते हैं, तो जैसे ही माया से ये शरीर बनता है और ये साक्षी को अंतःकरण में प्रविष्ट करा दिया जाता है, यानी शरीर में डाल दिया जाता है, तो जो ये साक्षी है, ये चैतन्य रूप है, ये ब्रह्म से अपने संबंध को भूल जाता है। ये इसको आप आत्मा भी कह सकते हैं। और यही साक्षी जो है वो जब वो अंतःकरण में आ जाता है तो इस शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है और संसार में फिर वो उसकी अपनी ज़िंदगी चलती है, फिर वो हर प्रकार के कर्म करता है। तो यही जो जीव है यही भोक्ता भी है, यही कर्ता भी है, यही ज्ञाता भी है। ज्ञान भी यही संसार में प्राप्त कर रहा है, क्योंकि जीव का मतलब क्या है? साक्षी और अंतःकरण का मेल, इसको प्लस कर दे तो इसी का योग जीव है ये। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो शरीर है उसमें जो चेतना है, इससे मिलके ही हम जीव बोलते हैं। तो हमने जीव का मतलब समझ लिया, तो यही जीव तो संसार में जीवन जी रहा है, यही ज्ञान प्राप्त करेगा, यही कर्म भी करेगा और यही भोक्ता भी है, संसार में विभिन्न वस्तुओं का भोग कर रहा है। तो ये हमने देख लिया कि जीव का मतलब क्या होता है, कि अंतःकरण में व्याप्त जो चैतन्य है उसी को जीव कहते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि जीव की सत्ता क्या है, और जीव जो है वही कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता भी है। अब हम आते हैं जीव और ब्रह्म के संबंध के बारे में। तो जीव का मतलब हमको स्पष्ट है कि इस शरीर युक्त चैतन्य का मतलब जीव का मतलब है ये। और जीव को हम उस रूप में भी ले सकते हैं कि इसको आत्मा भी मान सकते हैं, लेकिन उस संदर्भ में लेंगे हम। लेकिन वास्तविक रूप में इसका मतलब जीव का क्या है कि अंतःकरण में व्याप्त जो चैतन्य वही है जीव, और वास्तविक रूप से जो चैतन्य है यही जो है ब्रह्म का अंश है। और जब शरीर में ये साक्षी आ जाता है तो ये जीव बन जाता है। तो अब जीव को मानी सी बात है कि जब ये जीव के रूप में संसार में जीवन जिएगा तो ब्रह्म के साथ अपना संबंध इस जीव का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये भूल जाएगा कि हम ब्रह्म का ही अंश हैं। तो अब सवाल है कि कैसे इसको पता लगे कि हम ब्रह्म का अंश हैं। तो इसके लिए शंकराचार्य जो है वो बताते हैं कि अधिकारी बनना पड़ेगा, साधन चतुष्टय से युक्त होना पड़ेगा। 4 प्रकार के साधन हैं, उनमें जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि ये माया अविद्या है, जब अविद्या है तो विद्या से ही, ज्ञान से ही इस अज्ञान का नाश होगा। तो अब ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो शंकराचार्य कहते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो ज्ञान प्राप्त करने से होती है। तो ये हमने देख लिया कि ज्ञान से ही हमको मुक्ति मिलेगी। हम अपने ये जो जीव है इसको अपना वास्तविक स्वरूप पता चलेगा, वो साक्षी के रूप में चैतन्य को जान लेगा। साधना करेंगे हम तो मानी सी बात है कि अंतःकरण को हमें हर प्रकार की मलिनताओं से मुक्त करना पड़ेगा ना, तभी जाकर के हम ब्रह्म को जान पाएंगे। जीव को जो कि चैतन्य स्वरूप है यही प्रकट हो पाएगा। जब अंतःकरण यानी लालटेन का शीशा हमारा गंदा होगा, काला होगा, जो कर्म हम कर रहे हैं वो मतलब हमारे अंतःकरण को मलिन करता जाएगा। जैसे कि रजोगुण, तमोगुण और क्या कहते हैं आपके सत्व गुण की सत्ता होती है। 3 प्रकार के गुण माने गए हैं। तो जैसे जैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सत्व गुण बढ़ता जाता है, वो प्रकाशक होता है, और फिर तमोगुण का प्रभाव कम होता चला जाता है। तो बुरा कर्म करने पे तमोगुण जो कि अंधकार स्वरूप होता है, जड़ होता है, वो शरीर पर हावी होने लगेगा। तो इसीलिए देखें जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका चेहरा चमकता रहता है, और जो बुरा कर्म करते हैं वो उनके शरीर में वैसा तेज, वैसी चमक, वैसी आभा, निर्मलता नहीं नज़र आती है। ये देखने में व्यवहारिक रूप से नज़र आती है ये बात। जिन लोगों का रंग मान लीजिए सांवला भी होता है, वो लोग भी जब अच्छे कर्म करते हैं तो वो भी बड़े अच्छे आकर्षक लगने लग जाते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों का प्रभाव जो होता है तो उससे सत्व गुण बढ़ता जाता है, वो आकर्षक होता है, प्रकाश उसके अंदर मौजूद होता है। तो एक कहीं ना कहीं एक रंग के सांवले होने की वजह से या काले होने की वजह से भी फिर भी एक ग्लो जो है बना रहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि 3 प्रकार के गुण हैं। सत्वगुण जो कि प्रकाश रूप होता है, ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो ये सत्वगुण बढ़ता जाता है। रजोगुण गति पैदा करता है, जो कर्म कर रहे हैं रजोगुण की वजह से है, और तमोगुण जड़ता का प्रतीक होता है, ये रजोगुण को नियंत्रित करता है।
तो इस तरह से देखा कि अंधकार रूप होता है, तो बुरे कर्म करेंगे तो तमोगुण यानी उसका अंधकार हमारे शरीर पर छाने लगेगा, तो अंतःकरण मलिन होता जाएगा, अंधेरा छाता जाएगा। तो प्रकाश होते हुए भी लालटेन का शीशा अगर काला है तो फिर वो हमें प्रकाश नहीं नजर आएगा। तो कहने का अर्थ है कि जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे अंतःकरण हमारा शुद्ध होता जाएगा, बुराइयों से दूर रहेंगे, हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को बुराइयों से रोकेंगे तो अंतःकरण हमारा शुद्ध होने लगेगा। जब ये चमक जाएगा तो यही साक्षी जो है इसका चैतन्य हमको इसी अंतःकरण में नजर आ जाएगा। इसी को साक्षात्कार कहते हैं। जब हम साक्षी को जान लेंगे, तपस्या करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो जब हम जान लेंगे इस साक्षी को तो हम समझ जाएंगे कि हम ब्रह्म का ही अंश हैं। जीव को ही पता लग जाएगा इसी संसार में रहते हुए। तो इसलिए जब हम साधना करते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया यही है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लें और फिर ज्ञान प्राप्त करें। जो भी धार्मिक ग्रंथों में जो प्रक्रिया दी हुई उसके आधार पर जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, तपस्या करेंगे, तो फिर इसी शुद्ध अंतःकरण में हमको साक्षी का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर हम ब्रह्म को जान लेंगे। तो ये आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया तब संपन्न होगी जब हम अंतःकरण को अच्छे कर्मों से युक्त करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे। तो इसके लिए मन बुद्धि को यानी हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सांसारिक आकर्षणों से मुक्त करना पड़ेगा। हम बुरे कर्म तभी करते हैं जब हम संसार में लिप्त हो जाते हैं और इंद्रियां हमको बुराई की तरफ खींच ले जाती हैं। तो ये हमने देख लिया कि जीव का क्या मतलब होता है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं। हमने जीव के बारे में देख लिया कि थोड़ी सी लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। तो हमने ये देख लिया कि जीव की सत्ता क्या है। ये जीव जो है वो क्या है, अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य जो है वही जीव है, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं जीव और ब्रह्म के, यानी ब्रह्म और जीव का जो संबंध है उसको 3 रूपों में समझाने की कोशिश की गई है। एक है प्रतिबिंबवाद। इसका मतलब ये है प्रतिबिंबवाद का कि जब माया के अंदर, क्योंकि माया क्या है, भाव रूप है, जड़ है और ब्रह्म की शक्ति है, तो ब्रह्म का जब प्रतिबिंब माया में पड़ता है तो वही प्रतिबिंबित रूप जो होता है वही जीव है। तो इस प्रकार से ब्रह्म का जीव से संबंध क्या है, बिंब और प्रतिबिंब का है। तो इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। क्या उदाहरण दिया गया है, जैसे जलाशय होते हैं, अलग अलग तालाब है मान लिए बहुत सारे, तो उसमें चंद्रमा का रात में प्रतिबिंब जब जलाशय में पड़ता है तो अलग अलग प्रकार के चंद्रमा हमको प्रतिबिंबित रूप में दिखाई पड़ते हैं। हालांकि चंद्रमा होता एक ही है। तो यही प्रतिबिंबवाद के आधार पर समझाया गया है कि जब ब्रह्म का माया में प्रतिबिंब पड़ता है तो जो प्रतिबिंबित रूप होता है वही जीव है। इस तरह से अगर हम जल को हटा दें तो सिर्फ चंद्रमा ही बचेगा। तालाब को हटा दिया जाए, तालाब में जो पानी है अगर वो समाप्त हो जाए, सूख जाए, तो सिर्फ चंद्रमा ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार से जब अविद्याजन्य माया को जो है वो ज्ञान के माध्यम से हटा दिया जाता है तो सिर्फ क्या है, ब्रह्म की सत्ता रह जाती है, जीव की सत्ता लुप्त हो जाती है, क्योंकि जीव जो है वो वास्तविक रूप से ब्रह्म का ही अंश होता है। तो इस तरह से समझाया गया है प्रतिबिंबवाद के आधार पर कि जो माया का अविद्या में, यानी ब्रह्म का माया के अंदर जो प्रतिबिंबित रूप है वही जीव है। और जिस तरह से माया को विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है, जैसे कि जलाशय से मतलब जल को हटा लिया जाता है तो फिर एक ही चंद्रमा दिखाई पड़ता है, उसी तरह से जब विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अविद्या का नाश हो जाता है, माया का नाश हो जाता है, तो फिर जीव की सत्ता भी लुप्त हो जाती है, वो प्रतिबिंबित रूप जो है वो भी समाप्त हो जाता है, सिर्फ ब्रह्म की सत्ता रह जाती है। तो यह है ब्रह्म जीव का संबंध। अब आते हैं अवच्छेदवाद के आधार पर। जैसे घड़े को हम लेते हैं तो घड़े के अंदर एक जगह हमको अंदर दिखाई पड़ती है, यानी घड़े के अंदर भी एक स्पेस होता है। तो उसी तरह घटाकाश कहते हैं कि घट के अंदर भी, घड़े के अंदर भी एक आकाश होता है, अंदर एक जगह होती है जिसमें पानी भरा जाता है घड़े के अंदर। तो पानी कैसे भर जाता है घड़े में, क्योंकि उसके अंदर एक आकाश दिखाई पड़ता है। हालांकि वो आकाश जो होता है वो ऐसे देखा जाए तो एक आकाश हमको वो होता है जो सर्वव्यापी होता है। तो ब्रह्म भी इसी तरह की उसकी सत्ता है कि वो सर्वव्यापी होता है। लेकिन घटाकाश, मटाकाश, इस तरह से स्पेस होते हैं। जैसे कमरे में हम बैठे हैं तो उसमें भी एक स्पेस है जो कि कमरे से बंद होता है। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये जो कमरे के अंदर स्पेस है, अगर कमरे को हटा दिया जाए, घड़े को तोड़ दिया जाए, तो फिर एक सर्वव्यापी आकाश हमको दिखाई पड़ेगा। तो ये भी उदाहरण दिया गया है कि ये जो विभिन्न प्रकार के घटाकाश, मटाकाश दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भी इसी तरह से वो ब्रह्म का ही जो है वो खंडित अंश है, जो कि जीव के रूप में, जगत के रूप में सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो यह अवच्छेदवाद के आधार पर भी ब्रह्म जीव का संबंध दिखाया गया है कि जो अलग अलग प्रकार के अवच्छेद दिखाई पड़ते हैं, खंड दिखाई पड़ते हैं आकाश के, घटाकाश, मठाकाश के रूप में अलग अलग जगह हमको स्पेस नज़र आते हैं। जैसे कमरे में, हॉल में, तो सब स्पेस ही होता है जो कि चार दीवारी से पूरी तरीके से छत से बंद होता है। लेकिन वो जो जगह है, वो जगह क्या है, वो उस आकाश का हिस्सा है। तो इसी तरीके से ब्रह्म जीव का संबंध है। और फिर आभासवाद भी है कि प्रतिबिंबवाद के आधार पर, अवच्छेद के आधार पर एक प्रकार से पता चलता है कि ये जो रूप हैं सब आभासित हैं। अब जो चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है
जल के अंदर, वो भी आभासित ही रूप है। तो यही है आभासवाद की, इन दोनों के आधार पर हमको ये पता चलता है कि ये जो अविद्या के अंदर ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसको हम जीव कह रहे हैं, तो एक आभासित ही रूप है। तो यही है आभासवाद कि जो भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ने सब प्रातीतिक हैं। जैसे कि हमको रेगिस्तान में पानी दिखाई पड़ता है लेकिन वहाँ होता नहीं है, तो इसी तरीके से वास्तविक जो सत्ता सिर्फ ब्रह्म की होती है और जीव जो होता है ब्रह्म का ही अंश होता है। तो ये है, समझाने की कोशिश की गई है। तो ये मैंने प्रयास किया था कि इस विषय को आपको समझाया जाए। तो यहीं पे अनुमति दें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।